साथियों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मालूम है साथियों कि अभी कुछ चंद मिनटों में आप लोगों की परीक्षाएं फ़ौक़ानिया और मौलवी की शुरू हो जाएगी। उनसे पहले पहले अभी मदरसा बोर्ड ने एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन शाया की है जिसको आप लोगों को समझना होगा। उनके बाद फिर आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाइएगा, तब आपको दुश्वारी नहीं होगी, वरना काफ़ी दुश्वारी होगी। सबसे पहले देखेंगे फ़ौक़ानिया मौलवी इम्तिहानात 20 जनवरी से यानी कि आज ही कंट्रोल रूम से होगी निगरानी। इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ा है और उनके बाद इनका जो सारांश निकलता है प्यारे साथियों, सबसे पहला सारांश तो ये है कि आप लोगों को एडमिट कार्ड जो ओरिजिनल वाला है वो एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर जाना है। दूसरी बात ये ख्याल रखना है आप लोगों को कि एडमिट कार्ड पर कुछ ऐसे चीज़ों को दिया हुआ है जिसको आपको रट लेना है, घोड़ करके पी जाना है। ये देखिए इसमें क्या क्या चीज़ को घोड़ के पीना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे हाथों में एक बच्चे का एडमिट कार्ड है। अब देखिए जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे तो सबसे पहले जो है आपका एडमिट कार्ड चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका फ़ोटो मिलाएगा प्यारे साथियों कि वही बच्चा है या फिर कोई दूसरा बच्चा है। तीसरा चीज़ ये कि यहाँ पर आपका सिग्नेचर मिलाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ों को मिलाने के बाद सबसे अहम चीज़, अगर आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं या फिर गेट पर रहते हैं या फिर कोई डीएम वगैरह अधिकारी, आला अधिकारी जो होते हैं वो अगर आते हैं चेक करने के लिए, तो सबसे पहले तो वो करेगा क्या कि आपका एडमिट कार्ड ले लेगा। जैसे अगर आप किसी भी टेबल या फिर बेंच पर बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका हाथ से एडमिट कार्ड ले लेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपना नाम पूछेगा, तो बच्चे अपना नाम जाहिर सी बात है बता देते हैं। उसके बाद दोस्तों वो आपके फादर का नाम, वालिद का नाम पूछेगा। दूसरा चीज़ हुआ, ठीक है। तीसरा चीज़ ये कि अपने अम्मी का नाम पूछेगा यानी कि वालिदा का। तो ये सब चीज़ बच्चों को ऑलरेडी याद रहता है। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट का जो चीज़ होता है प्यारे साथियों, याद करना ये होता है कि वो सबसे पहले आपको पूछ लेगा रोल नंबर और रोल कोड, और दूसरा चीज़ ये कि मदरसे का नाम। तो आपको सबसे पहले आपको अपना जिस भी मदारिस में दाखिला है उस मदरसे को नाम को रट लेना है, यानी कि घोड़ के पी जाना है। यानी कि कोई भी अधिकारी अगर आएगा तो सबसे पहले आपको मदरसे के नाम पर ही फोकस करेगा। तो बच्चों को मदरसा का नाम इसलिए फोकस किया जाता है, और मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अक्सर मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। वो किसी न किसी के माध्यम से फॉर्म भरवाते हैं, किसी के ज़रिए से, उनके बाद वो एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं। तो बच्चे वहाँ पर जब मदरसे का नाम पूछा जाता है कि तुम किस मदरसे से हो, यानी किस स्कूल से एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, तो बच्चे इस तरीके से मुंह बांध देते हैं। तो वहीं पर वो समझ जाते हैं कि ये फर्जी बच्चा है। तो इसमें क्या होता है कि उनका टाइम लॉस होता है, फिर उसको ले जाता है सीएस के पास, फिर चेक करवाइए फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको अपना नाम, वालिद का नाम, क्या कहते हैं, वालिदा का नाम, अपना जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद प्यारे साथियों एडमिट कार्ड के ऊपर ही है रोल कोड और रोल नंबर, और उसके बाद मदरसा। यानी कि ये मदरसा का नाम तो आप देख करके बता दीजिएगा, लेकिन वो आपसे एडमिट कार्ड ही छीन लेगा, ठीक है। यानी एडमिट कार्ड जैसे ले लेगा तो आप देखने को थोड़ी दे देगा। तो वो सबसे पहले आपको मदरसा का नाम, तो देखिए बच्ची का मदरसा है जिसमें इसका दाखिला है, नेम ऑफ मदरसा, इसका है मदरसा इरशादुल उलूम, ठीक है, अंदर कुलैला, ठीक है। उसके बाद है टेकारी गया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से जो मदरसे का नाम है उस मदरसे को नाम को याद कर लेना है, और अपने रोल नंबर को याद कर लेना है और रोल कोड को। क्योंकि जो अधिकारी आते हैं ना बाहर से, डीएम वगैरह हो या फिर एसपी वगैरह, कोई भी एग्ज़ाम है आपका कोई भी चेक करने के लिए आ सकता है, डीएम भी आ सकता है, एसपी भी आ सकता है साथियों। उसके बाद जो आला अधिकारी हो कोई भी आ सकते हैं। उसके बाद जैसे पटना के सेंटर पर होंगे बच्चे, तो पटना में जो बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, वो आ सकते हैं चेक करने के लिए। तो इसमें आपको फंसने की चांसेस ज़्यादा रहती है। इसीलिए दोस्तों आप सबसे पहले इस वीडियोस को देख लिया ताकि आप लोगों को ये सब चीज़ याद रहे। सबसे पहले अपना नाम, वालिद का नाम, वालिदा का नाम, अपना जन्म तिथि, और ये क्या कहते हैं, अरे भाई क्या कहते हैं इसको, रोल नंबर और रोल कोड, और जो मदरसे से आपका एग्ज़ाम दे रहे हैं यानी कि जो मदरसे में आपका दाखिला है वो मदरसे का नाम याद कर लेना है। तो ये चीज़ें बहुत अहम थी जिनको बताना हमने बहुत ज़रूरी समझा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए। जाइए आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपके एग्ज़ाम को कामयाब बनाए, आसान बनाए प्यारे साथियों, ठीक है। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।